Assalamualaikum dear students and welcome to Engineering Mirror YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड के 2008 के बाद किसी भी वर्जन में उसका जो इंटरफेस होता है उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, उन टूल्स के नाम जानेंगे और उनके फंक्शंस भी देखेंगे हम। दोस्तों इंटरफेस जो है इस पूरे विंडो को अगर हम देखें तो ऑटोकैड को जब हम ओपन कर देते हैं तो हमें जो कुछ नज़र आता है तो इस पूरे विंडो को ऑटोकैड इंटरफेस कहते हैं या इसको GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। अभी अगर हम देखें तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ हमारे पास जब हम देखते हैं तो एक कैपिटल A लिखा है रेड कलर में बड़ा सा, और इस मेन्यू को जब हम कहते माउस इधर ले के आ जाता हूँ मैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। इस बटन को कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। तो अगर तो और इसके साथ देखें तो हम यहाँ पे एक एरो भी लगा हुआ है, तो जब हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एट्सेट्रा। तो इन सारों के फंक्शन जो है ना ये वन बाय वन करके इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ तो न्यू जब हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम कोई नया फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए ड्राइंग कोई नई ओपन करना चाहते हैं, मतलब हम कोई नई ड्राइंग या ब्लैंक जो है वर्क स्पेस ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये सेलेक्ट करते हैं। इस तरह शीट सेट भी हम कर सकते हैं। ओपन में ऑलरेडी जो आपने ड्राइंग्स की हो वो भी ओपन हो सकती है, सेव हो सकती है और सेव एज। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो है ना टूल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है सर्च कमांड्स। तो अगर तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है टाइप करते हैं तो हमें ऑटोकैड का ये एक तरह से सर्च इंजन है। तो लेट से मैं टाइप करता हूँ ड्राइंग, तो अब ये मेरे लिए कोई भी जो फाइल्स होंगे, कमांड्स होंगे, उन सारों को जो है वो मेरे सामने लेके आ जाएगा। जिन जिन टूल्स में, जिन जिन ड्राइंग्स में ड्राइंग का स्पेलिंग होगा तो वहाँ ये जो है ना मेरे लिए सामने आ जाएगी मेरे पास। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद जो है यहाँ से हम ऑटोकैड को एग्ज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस का एक बटन है जिसमें ऑटोकैड का आपका पूरा जो बैकग्राउंड है वो आपको मिल जाता है, ठीक है जी। और इसमें डिस्प्ले, ओपन एंड सेव, प्लॉट एंड पब्लिश, सिस्टम और यूज़र प्रेफरेंसेस एक ऑप्शन है यहाँ। इससे हम अपने लिए जो है ना कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसके बाद जो है ना यहाँ पे आता है ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है ना इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये वाले ऑप्शन न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, प्लॉट वगैरह का, अंडू का, तो ये सारे अब ऑलरेडी एप्लीकेशन मेन्यू में मौजूद है, लेकिन यहाँ से हम क्विकली जो है ना एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो है ना नीचे, यहाँ से नीचे अगर हम देखें तो होम, इंसर्ट, एनोटेट एट्सेट्रा, ये वाला जो लाइन है ये सारे जो ऑप्शन है इसको कहते हैं रिबन। अच्छा रिबन जो है ना ऑटोकैड 2008 के बाद जो है ना ऑटोकैड में ये रिबन्स काफ़ी प्रोसेस्ड आ रहे हैं, यानी इसमें ऑटोकैड के बहुत सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रा, अब ये देखिए हमारा ड्रा पैनल है, ये मॉडिफाई कमांड्स है, एनोटेशंस, लेयर्स, ये सारा कुछ जो है ना हम इसी रिबन्स के ज़रिए कर सकते हैं। रिबन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का ये कमाल है कि लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो लाइंस है, तो हम इस तरह एक लाइन ड्रा करते हैं, ये एक लाइन है और फिर और दूसरी लाइन कुछ इस तरह की है, सही है जी। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको पैरेलल कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो हम ये जब क्लिक कर देते हैं तो पहले वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा ये लाइन पैरेलल हो जाए, तो ये सेलेक्ट कर देंगे। अब हमसे ये सेकंड लाइन ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो ये सेकंड में सेलेक्ट कर दूंगा और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा इसमें रिबन में एक और इंटरेस्टिंग टूल भी है जिसको एक्सप्रेस टूल कहते हैं। ये एक्सप्रेस टूल जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है आर्क अलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि आर्क अलाइन हो, टेक्स्ट हो जाए, सही है जी। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ना एक आर्क ड्रा कर दूँगा, सही है जी, सेकंड लाइन और ये
आपका थर्ड हो जाएगा। सही है। अब हम चाहते हैं कि इस आर्क के साथ हम जो है एक टेक्स्ट अलाइन कर ले। ठीक है जी, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे टेक्स्ट में जो है ना दिस इज़ टेस्ट। सही जी। तो हम जब ये सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जहाँ पे ये ग्रिड बना हुआ है, इसको कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जो है ना इसमें ये ग्रिड हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं ऑटोकैड में उसको वर्क स्पेस कहते हैं। अच्छा, इस वर्क स्पेस के यहाँ पे नीचे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है वर्क स्पेस स्विचिंग। जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास अभी जो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे है। इसमें 3D बेसिक्स और इसके बाद 3D मॉडलिंग भी आ जाता है। तो लेट्स से हम 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फिर इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है ना आपका 3D मॉडलिंग ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है वर्क स्पेस के नीचे ये जो है ना ये वाली लाइन जो है इसको कहते हैं कमांड लाइन। कमांड लाइन जो है ना हम सर्कल का कमांड जो है वो हम लिख देते हैं तो और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ से हम अब ये मुझसे आगे मांग रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, और ये बताए कि 3 पॉइंट सर्कल है, 2 पॉइंट सर्कल है या 10 रेडियस सर्कल है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम फिर आगे जो है सर्कल ड्रा कर सकते हैं। सही है। तो एक तरह से कमांड लाइन जो है एक तरह से ऑटोकैड और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन है। अच्छा, इस कमांड लाइन में एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ये जो फ्लायर लगा है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें सारी जो है अपनी हिस्ट्री भी मिल सकती है कि हमने जो जो कमांड यूज़ किए हैं और कब कब यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ इस यहाँ पे मिल सकता है हमें। अच्छा, कमांड लाइन के बाद ऑटोकैड में एक मोड होता है जिसको हम डायनेमिक मोड कहते हैं। अच्छा, एक तरीका तो यही कमांड को इंटर करने के लिए कि हम कमांड लाइन पे क्लिक करें और वहाँ पे अपना कमांड एंटर करें, लेकिन इसके अलावा भी ऑटोकैड में एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन है कि आप ऑटोकैड का कर्सर कहीं पे भी हो और आप डायरेक्टली जो है ना टाइपिंग स्टार्ट कर दे। जिस तरह मैंने सर्कल टाइप किया तो ये डायरेक्टली मुझे जो है ना वो सर्कल का कमांड जो है वो ले लेगा। और ये देखिए अब मुझसे ये सेंटर पॉइंट मांग रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं रेडियस सेट कर दूँगा तो मेरा सर्कल ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं डायनेमिक मोड। अच्छा, इसके बाद जो है ऑटोकैड में एक और ऑप्शन भी होता है जिसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अच्छा, डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ऑटोकैड और यूज़र के बीच में जो है ना एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। यानी ऑटोकैड में जब हम इनपुटिंग करते हैं यानी कोई उसको वैल्यूज़ देते हैं तो वो हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मुझसे टाइटल ब्लॉग का टाइटल मांग रहे हैं और उसकी जो है ना सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे स्केल, रोटेशन और इंसर्शन पॉइंट वगैरह हम एंटर कर सकते हैं। का कमाल ये है कि हम वर्क स्पेस में जब किसी भी जगह राइट बटन माउस का क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सारी जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो आइसोलेट का ऑप्शन है। ठीक है, अनडू भी हम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली जो है विदाउट गोइंग कि आप उधर माउस लेके जाए तो आप वर्क स्पेस में किसी जगह भी ये क्लिक करके कर सकते हैं। अब इसमें नीचे एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन का बटन एप्लीकेशन मेन्यू में भी मौजूद है और यहाँ पे भी हम देखिए यूज़र प्रेफरेंसेस जो है यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। यानी अपने राइट बटन को क्लिक करने के लिए अपने प्रेफरेंसेस आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, राइट बटन का एक और एडवांटेज भी है कि इससे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह का एक शेप है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में आर्क के थ्रू हम मिला ले, तो मैं पॉलीलाइन को ओपन कर दूंगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैं आर्क को ओपन कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह का शेप बना सकते हैं। सही है जी। तो ये जो है ना आपके पास विदाउट गोइंग इनटू दिस पॉइंट कि हम आर्क का बटन प्रेस करें या आप कोई भी चीज़ जो है ना डायरेक्टली कर सकते हैं। कमांड लाइन के नीचे हमारे पास
ये सारे बटन्स दिए गए हैं, इसको स्टेटस बार कहते हैं। इन स्टेटस बार में जो है हम ग्रिड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस के ग्रिड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्नैप मोड भी ऑन कर सकते हैं ग्रिड में। ठीक है जी, और दो है, इसके बाद पोलर है। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे कि इन सारों का फंक्शन क्या है। हम एक इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये है कि यहाँ से हम अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम इसमें चीज़ें इंक्लूड भी कर सकते हैं और इससे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जो है ना हमने देख लिया कि एप्लीकेशन मेन्यू इसको कहते हैं। ये वाला आपका जो है क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपके रिबन्स हो गए। सही है जी, ये आपका वर्क स्पेस हो गया, ये कमांड लाइन हो गया। ठीक है, ये स्टेटस बार हो गया। इसके अलावा जो है डायलॉग बॉक्स हमने देख लिए और इसके साथ साथ हमने शॉर्टकट मेन्यू भी देख ली। तो हम राइट बटन क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and see you in the next video.